महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी की कलह सामने आ गई है। रेस में देवेंद्र फडणवीस चल रही हैं, लेकिन आज एकनाथ खडसे ने दावा किया कि वो भी सीएम पद की रेस में है। खडसे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने एकनाथ खडसे को मनाने की कोशिश की है। दोनों ने खडसे के साथ बैठक की, उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। खडसे ने कहा कि इस बार उत्तरी महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मान्य होगा। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बनाना चाहती है। वैसे कई दिनों से एकनाथ खडसे अलग अलग बयान दे रहे थे। नेता का चुनाव तो अभी हुआ ही नहीं। पहली बात, राजीव प्रताप रूडी जी और ओम माथुर जी मुझसे मिलने इसलिए आए थे कि वानखेड़े स्टेडियम पे परसों के दिन हमारा मुख्यमंत्री जी का शपथ विधि का समारोह होने वाला है और वो समारोह की व्यवस्था क्या करना चाहिए, पासेस की व्यवस्था है, वहाँ सभी के बैठने की वीआईपी की व्यवस्था है। ये चर्चा करने के लिए मेरे साथ आई थी, किसको निमंत्रण देना चाहिए, कौन कौन इसके बारे में क्या करना चाहिए, ये चर्चा हुई। बाकी कोई चर्चा इसके बाहर नहीं हुई। खडसे साहब, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ये कहते हैं कि कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आपको मिले थे। क्या कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश हो रही है? मुझे तो नहीं मालूम किस बात का। नहीं, खडसे साहब, क्योंकि कंसेंसस का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी की मीटिंग जो है हमारे एमएलए की, तो वो 4:30 बजे है। जब नेता चुनाव भी है तो 4:30 बजे के बाद होगा। अभी कोई नेता का चुनाव हुआ ही नहीं, न कोई नाम सामने आया। जो कोई नाम चुनाव होने के बाद सामने आता है तो नाराजगी है कि नहीं, ये बाद में आएगा। अभी तो चुनाव ही नहीं होता तो नाराजगी का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को सबको एक खुशी है कि 15 साल से महाराष्ट्र में जो भ्रष्ट सरकार थी, जो सरकार के कार्यकाल में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ये भावना मतदारों में थी, वो सरकार चली गई और हमारी सरकार आई 15 साल के बाद। ये सबसे ज्यादा हम लोगों को आनंद की बात है और उत्साह की बात है। साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। साहिल, बात इतनी सरल तो नहीं है कि कुर्सी लगाने और इस सब के लिए चर्चा हो रही थी कि क्या आयोजन किया जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल बात सरल नहीं है, क्योंकि एकनाथ खडसे आज नहीं, पिछले कई दिनों से ये बार बार ये कहते आ रहे हैं कि उत्तर महाराष्ट्र से इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए। और उत्तर महाराष्ट्र के वो बड़े नेता है, महाराष्ट्र के बड़े नेता हम कह सकते हैं कि बीजेपी में के वरिष्ठ नेता है और इसके वजह से उनकी ये मांग रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हमारे साथ में उत्तर महाराष्ट्र के और बीजेपी के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन यहाँ पर मौजूद है। गिरीश जी, जिस तरीके से खडसे साहब को मनाने की कोशिश चल रही है, वो तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन कई दिनों से बार बार कह रहे हैं कि उत्तर महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री होना चाहिए, उत्तर महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या विधायकों की यही राय है? क्या आप आज के चुनाव के लिए इंतजार करेंगे? नहीं, उनको मांग करने का हक है, उनको कहने का भी हक है। वो ज्येष्ठ नेता है, पार्टी में 6 बार चुन के आए हैं, विपक्ष में नेता भी थे, लेकिन आखिर में पार्टी जो तय करेगी वही निर्णय होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करेगा। वैसे विधायकों की बैठक भी 4 बजे है, वहां पर राजनाथ जी आ रहे हैं, आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं, ओम जी यहाँ पर है, राजीव प्रताप रूडी जी भी है। सबका मीटिंग लगे एक राय की जाएगी। मुझे लगता है एक मत से निर्णय होगा और पार्टी जो निर्णय लेगी वो सभी को मान्य करना होगा और पार्टी अच्छा ही निर्णय करेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम तो कई दिनों से आपको तो पता ही है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है, ये बात कही जा रही है बार बार। लेकिन इस तरीके की बातें आने से क्या आपको लगता है कि पार्टी में गुटबाजी का माहौल लगता है कि उत्तर महाराष्ट्र से नेता होना चाहिए, उत्तर महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि बहुत कहने का शुक्रिया सभी को है, यहाँ लेकिन पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनबद्ध पार्टी है। बहुत शुक्रिया साहिल।